नमस्कार दोस्तों। आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो उत्तर प्रदेश के जनपदों की मैं बात करूं, एक जिला दर्शन सीरीज के नाम से हमारी प्रतिष्ठित सीरीज चली हुई है, जिस सीरीज के माध्यम से मैं डे बाई डे एक जिले का पूरे जो है रूप से व्याख्यान करता चलता हूं। और आज जो हमारी होगी इस सीरीज में जनपद का नाम होगा मैनपुरी। और मैनपुरी, इससे पहले हमने आज ये 25वां नंबर का जनपद होगा। 24 इससे पहले हमने कर ही लिए हैं। क्या 24 हमने इससे पहले कर चुके हैं। तो मैनपुरी के जो भी बच्चे हों तो वो एक बार जरूर कमेंट्स करके तो बताएंगे कि ठीक है ना, आपके जनपद को यदि और भी कोई क्वेश्चन निकले तो आप कमेंट्स करके बताएं, और बाकी तो सब करेंगे ही। चलो, मैनपुरी की मैं बात कर पाऊं तो ये आपका उत्तर प्रदेश का मानचित्र होगा, और उत्तर प्रदेश के मानचित्र में ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा मैनपुरी। क्या सर जी, मैनपुरी की मैं बात कर पा रहूंगा। मैनपुरी के उपनाम की बात आ जाती। सर मैनपुरी का उपनाम क्या है, तो आप बताएंगे सर कपूरी नगर होगा और मयन नगरी। कपूरी नगर और मयन नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। जिला मुख्यालय की बात होगी तो मैनपुरी में मैनपुरी का जिला मुख्यालय होगा। सही है सर। चलो, मैनपुरी जिले की यदि मैं बात करूं तो मैनपुरी जिले में यदि हमसे पूछा जाए कि सर जी मैनपुरी जिले में तहसीलों की संख्या कितनी है, अब ये भी क्वेश्चन जन कितनी बार पूछ लिया जाता है, तो मैनपुरी जिले में तहसीलों की संख्या तो आप बता देंगे सर 6, जो मैनपुरी, भोंगाम, करहल, किसनी, कुरावली और घीरोर। ठीक है, ये मैनपुरी का पूरा मानचित्र। और इसी मैनपुरी की यदि मैं बात करूं, मैनपुरी, भोंगाम, करहल, किसनी, कुरावली और घीरोर, ये आपकी क्या होंगी सर जी, मैनपुरी जनपद की तहसीलें होंगी। चलो, एक जिला एक उत्पाद एक योजना आती है जो 24 जनवरी 2018 को, मेरे भैया, प्रति एक जनपद को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत एक जिले के लिए मान्यता प्रदान, एक उत्पाद के लिए जिले को मान्यता प्रदान की गई, जिसमें ओडीओपी योजना में तारकसी कला के लिए मैनपुरी को मान्यता प्रदान की गई। और तारकसी के लिए यदि बात होगी 2023 में मैनपुरी को जीआई टैग भी प्रदान किया गया। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उद्योग की बात होगी, तंबाकू उद्योग, तेल खनन, कपास ओटना और कांच उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग होंगे जो पूछे जाते हैं। सर जी क्या होंगे, तंबाकू उद्योग होगा जी, होगा, तेल खनन होगा, कपास ओटना और कांच उद्योग, ये कहां के, मैनपुरी के प्रमुख उद्योग हैं। पर्यटन स्थल की बात करूं, समान पक्षी बिहार, चुन कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, कहीं कहीं समान पक्षी बिहार है, कहीं कहीं समान, पहचान आप लेंगे, ये कहां, मैनपुरी में। समान कटरा पर्यटन स्थल, ये कहां है सर जी, मैनपुरी में। महाराजा तेज सिंह का किला भी मैनपुरी में। कुशमरा व अस्योली का किला भी आप बताएंगे, कुशमरा व एसियोली का किला भी आपका मैनपुरी में होगा। शवन ऋषि का आश्रम मैनपुरी में, मार्कंडेय ऋषि का आश्रम मैनपुरी में, और भीमसेन मंदिर व खानकहा रसीदिया इत्यादि ये कहां स्थित हैं, तो सर जी आप महाराज मैनपुरी कर देना। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, ईमानदारी के साथ। महाराजा तेज सिंह का किला पूछा जाता है, कुशमरा व अस्योली का किला, शवन ऋषि का आश्रम, मार्कंडेय ऋषि आश्रम, भीमसेन मंदिर व एवं खान रसीदिया इत्यादि ये आपके क्या, ये पर्यटन स्थल होंगे यदि हम मैनपुरी में जाएंगे तो इन्हें जरूर देखकर आएंगे। चलो, गंगा यमुना नदियों के दो आव क्षेत्र पर स्थित यह जनपद प्राचीन काल में महर्षि मयन एवं च्यवन ऋषि की तपोभूमि रही है। मैं बात करूं कौन सी, गंगा और यमुना नदियों के दो आव क्षेत्र में स्थित, ठीक है ना, दो आव क्षेत्र था में स्थित यह जनपद प्राचीन काल की बात होगी। प्राचीन काल में महर्षि मयन एवं च्यवन ऋषि की क्या तपोभूमि रही है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में चौहान वंशीय एक राजा थे जिनका नाम था तेज सिंह जूदेव ने
मैनपुरी किले में रहकर ब्रिटानिया जो हुकूमत है, जो ब्रिटिश हुकूमत की फौज को पराजित किया था। 1857 का जो स्वतंत्रता जो संग्राम था उसकी बात है। कौन? चौहान वंश से राजा थे तेज सिंह जूदेव जिनका नाम था। एक बात और, काली, ईशान तथा अरिंद जिले से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी सर जी? एक तो काली नदी मैनपुरी से, एक ईशान नदी और एक कौन सी होगी? अरिंद नदी। ये मैनपुरी जिले से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का यह राजनीतिक क्षेत्र था। मैं बात करूं जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मुलायम सिंह यादव, अब तो निधन हो गया, उनका क्या था सर जी? ये राजनीतिक क्षेत्र था जो इनके गृह जनपद इटावा के समीप स्थित है। आगे बात समझ में जी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में बाजरा की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पाई जाती है। यदि बाजरे की बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कहां पाई जाती है मेरे भैया? मैनपुरी में पाई जाती है। आगे बात समझ में, कहां पाई जाती है? मैनपुरी में। इस जनपद का प्रमुख ताल सालीहोत्र सर है। कौन सा? ताल झील की बात आ जाती है तो सालीहोत्र जो सर, ये किसका? मैनपुरी जनपद का प्रमुख ताल होगा। यह जिला खनन एवं तंबाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बताई जाए कि मैनपुरी किसके लिए? खनन और तंबाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जनपद? मैनपुरी। मैनपुरी जनपद से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं जैसे तंबाकू, लहसुन के उत्पाद तथा लकड़ी पर तारकसी के जो कार्य इत्यादि ये मैनपुरी से निर्यात की जाती हैं। आगे बात समझ में चलो जी। मैनपुरी जिले का गठन 1837 में हुआ था जब विशाल इटावा जिले का विभाजन किया गया। तो जो विशाल इटावा, इटावा एक विशाल जनपद था और इसका विभाजन किया 1837 में, और भैया एक मैनपुरी जनपद का गठन हो जाता है। ये भी आप बताएंगे 1837 में। बलुई तथा दोमट मृदा इस क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रमुख मृदा हैं। मैं बात करूं कौन कौन सी? एक बलुई और एक कौन सी होगी? दोमट। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा हैं। यह जिला सारस पक्षी के संरक्षण के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। जो सारस, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। और सारस पक्षी का जो संरक्षण होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। मैनपुरी जिले में विधानसभा की 4 सीट हैं जिनमें मैनपुरी, करहल, भोगाम, किसनी ये विधानसभा सीट होंगी। और 18वीं शताब्दी में मराठों और फिर अवध के नवाब वजीर ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। 18वीं शताब्दी में पहले किसने? तो आप बताएंगे सर जी किसने किया है? तो मराठों ने और फिर अवध के नवाब ने इस क्षेत्र पर क्या किया था सर जी? शासन किया था। तो ये मैनपुरी जनपद से संबंधित क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो एक बार सभी जरूर बताएंगे, खासकर मैनपुरी वाले तो, कि आपका जनपद आपको पढ़कर कैसा लगा। ठीक है ना? तो इसी के साथ मित्रों फिर मुलाकात कर पा रहे होंगे एक नए से जनपद के साथ, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दे पा रहूंगा विराम। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद, जय भारत।